हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास रे हमें एक्सरसाइज 3b रो क्वेश्चन सॉल्व करिबा। नंबर 1 अछि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 plus 6x2 सब्जेक्ट टू 2x1 plus 3x2 लेस देन इक्वल टू 6। हमको ओनली वन कांस्टेंट देछि और लास्ट अछि नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें कि फर्स्ट स्टेप रे कोन करिबा ना फिजिबल रीजन फाइंड करिबा। तो लेट ने जिबा लेट 2x1 plus 3x2 तो दिस इक्वल टू 0 तो फिजिबल रीजन फाइंड करिबा ताकि तो इक्वेशन फॉर्म रे कंसीडर करिबा। देन फाइंड करिबा एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स दरकार। तो x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 यूज कर ली तो ये 0 हो गला। 3x2 इक्वल टू 6 तो x2 इक्वल टू 2 मिल गला। देन x2 इक्वल टू 0 इधर 0 हो गला तो 2x1 इक्वल टू 6 x1 इक्वल टू 3। तो थर्ड पॉइंट मु बाहर करनी हम दरकार नहीं जब दरकार हो तो बाहर भी करि पेरे किछि प्रॉब्लम नहीं। तो हमरो पॉइंट्स मिल गला। देन हमें इक्वेशन को हमें ड्रॉ करिबा। x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन इला x डैश इला y डैश ठीक अछि। तो मु x1 यूज करछि इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और x2 को चूज करछि इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट अच्छी 0 टू सेकंड पॉइंट अच्छी 3 0 बट देखो x रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 अच्छी तो मु यूज कर ली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट 1 2 3। तो ये y एक्सिस रो y कोऑर्डिनेट हमारा 2 ग्रेटेस्ट वैल्यू अच्छी तो y एक्सिस रे हम चूज करिबा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो तुम्हें ग्राफ पेपर रे सॉल्व करिवो डेफिनेटली स्केल रखिवो इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ठीक अच्छे। मु 1 यूनिट यूज कर तुम चाहे 2 5 10 किसी भी यूज करि परिबो। इन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट स्केल तो तुम्हें पक्का रखिबो न तुमरो तो पे मी मार्क कटिबो। तो नेक्स्ट क्लास 0,2 तो 0,2 हमरो पॉइंट मिल गेलो 0,2 3,0 तो 3,0 भी पॉइंट अच्छी हियर 3,0। तो नेक्स्ट स्टेप रे हमरो लाइन टा थिक करिबा ना डॉटेड करिबा। तो हमरो लेस देन इक्वल टू छि लेस देन इक्वल टू थिला माने हमरो थिक लाइन लेस देन इक्वल टू कि ग्रेटर देन इक्वल टू थिले थिक लाइन लेस और ग्रेटर थिले डॉटेड लाइन। तो हमरो लेस देन इक्वल टू छि त हमें थिक लाइन चयन करिबा। तो लाइन तो पॉइंट रे ही ऑलवेज पास करिबा। तो 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। तो हमारा लाइन तो हमारा ड्रॉ हो गला। देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करिबा। तो लाइन तो क्लियरली ओरिजिन रे पास करूनी तो हमें कौन करिबा ना पुट करिबा 0 0। तो पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड y1 x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन in equation 2x1 plus 3x2 less than equal to 6 we get। तो पुट करो 2 into 0 x1 0 plus 3 into 0 तो आंसर हमको 0 मिलला। 0 टा क्लियरली लेस देन 6 अछि तो 0 लेस देन 6 अछि माने ट्रू अछि। यदि ट्रू अछि तले पॉइंट टा करना सैटिस्फाई करूछि द इक्वेशन। तो इक्वेशन को यदि सैटिस्फाई कला तो हमर ओरिजिन अछि लाइन अछि तो सैटिस्फाई कला माने मैं ओरिजिन साइड टा सेट करिवा। तो हमें दिस साइड ही सेट करिवा ताकि एरो मार्क दे दो तापरे हमें सेट करिवा ठीक अछि। बट देखो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 अछि मु पूरा कंप्लीट सेट कर दे मोर मिस्टेक हे जीवो। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 माने मु जहां भी फिजिबल रीजन बाहर करिवि सेटा मोर फर्स्ट क्वाड्रेंट रे ही आसीबो। फर्स्ट क्वाड्रेंट रे डेफिनेटली आसीबो बुझियला। देन हमें कौन करिबा तो हम दिस साइड अछि माने हमें ओनली कौन करिबा ना ये जो ट्रायंगल टा अछि ट्रायंगल पार्ट को ही सेट करिबा ठीक अछि। तो मते जो शेडेड रीजन मिलला शेडेड रीजन टा हमर कौन ना फिजिबल रीजन तो हमको फिजिबल रीजन मिल गला। तो हमारा स्टेप 1 रहला फाइंड द फिजिबल रीजन। देन हमें कौन करिबा ना देखो जो रीजन मिलला फिजिबल रीजन सेटा बाउंडेड कि अनबाउंडेड कि चेक करिवो। So the feasible region O हमें नेम भी दे दो O is bounded।
यदि बाउंडेड अच्छी तो आम नेक्स्ट स्टेप आम कौन करवा ना से रिजन कॉर्नर पॉइंट्स बाहर करवा। तो ये ऑलरेडी ऑरिजिन तो आमर गोटे कॉर्नर पॉइंट अच्छी पूरा जना ही अच्छे हमको ए तो 3,0 अच्छे बी तो 0,2 अच्छे तो हमको सब कॉर्नर पॉइंट्स भी जना अच्छे ठीक अच्छे। तो कॉर्नर पॉइंट्स जना अच्छे देन आम कौन करवा ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू फाइंड करवा एट ईच कॉर्नर पॉइंट। तो आम तो गोटे टेबल फॉर्म रे करदेबा। तो कॉर्नर पॉइंट्स then corresponding value z equal to 5x1 plus 6x2 ठीक अच्छे। तो आम ईच पॉइंट रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू फाइंड करवा। तो फर्स्ट पॉइंट आमर ओरिजिन 0 0, सेकेंड पॉइंट ए 3,0, देन नेक्स्ट पॉइंट अच्छी बी 0,2 ठीक अच्छे। 0 0 पुटले 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 इक्वल हमको 0 मिलला। तो 3,0 पुट करो 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0 इक्वल हमको 15 मिलला। देन 0,2 पुट करवा 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल हमको 12 मिलला। तो हमको जो वैल्यूज मिलला देन आम कौन करवा ना देखा हमारे क्वेश्चन रे मैक्सिमाइज थी कि मिनिमाइज थी जहाँ चेक करवा जे कौन अच्छी मैक्सिमाइज कि मिनिमाइज। यदि मैक्सिमाइज थी ए वैल्यूज भितर ग्रेटेस्ट वैल्यूटा तुम चूज कर ठीक अच्छे। यदि मिनिमाइज थी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज कर मैक्सिमाइज थे ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू 15 मिलला। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 15 मिलला at the point अच्छी 3,0 ठीक अच्छे। और यदि ए फॉर्म रे न रखी और भी तुम एमती करि परिबो आंसर z मैक्सिमम माने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 15 at 3,0 ला आंसर। तो हमें फर्स्ट स्टेप रे फिजिबल रीजन देन बाउंडेड की अनबाउंडेड चेक करवा। तापरे कॉर्नर पॉइंट्स बाहर करवा वैल्यूज बाहर करवा। मैक्सिमम थिले ग्रेटेस्ट वैल्यू यदि बाउंडेड थी तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू थिले मैक्सिमम क्वेश्चन थिले ग्रेटेस्ट वैल्यू चूज करवा। मिनिमम क्वेश्चन थिले स्मॉलेस्ट चूज करवा। आंसर कंप्लीट करवा। Number 2 अच्छी मिनिमाइज z equal to 6x1 plus 7x2 subject to one constraint अच्छी x1 plus 2x2 greater than equal to 4 और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट अच्छी x1 x2 greater than equal to 0। तो हमें फर्स्ट स्टेप तो ऑलवेज कर फिजिबल रीजन डिफाइन करवा। तो लेट ने जीवा लेट x1 plus 2x2 equal to 4 ताकि इक्वेशन फॉर्म रे कंसीडर करियो। तो स्ट्रेट लाइन हो गला। देन फाइंड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन x1 x2 x1 equal to 0 तो 0 पुटले 2x2 equal to 4 तो x2 equal to 2 मिलला। x2 equal to 0 तो ये 0 पुटले देसन 4 मिलला। तो ये पॉइंट तुम्हें चाहिए फाइंड करियो मोर किसी कहबार नहीं तुम्हें जहाँ भी कले करियो न कले भी किसी प्रॉब्लम नहीं। देन हमें ड्रॉ करियो लाइन ऑफ फिजिबल रीजन फाइंड करियो। x एक्सिस ऑरिजिन x डैश y डैश ठीक अच्छे। तो आमर 0 x देख x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 अच्छी तो मुझे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यूज कली 1 2 3 4। y एक्सिस रे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यूज कली। तो ये ग्रेटेस्ट 2 अच्छी तो मुझे 2 ही नहीं छी तो मुझे यूज कर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट मैंने बोथ एक्सिस रे। तो मुझे बोथ एक्सिस रे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही यूज कर। तो 0,2 पॉइंट में गला 0,2 देन ला 4,0 तो ये 4,0 अच्छी ठीक अच्छे। तो ग्रेटर देन इक्वल अच्छी मैंने थिक लाइन हम बस जॉइन कर 2 पॉइंट्स को। तो हमको लाइन मिलगला x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4 तो यार ट्रेसिंग हो गला। देन आम कौन करवा ना रीजन फाइंड करवा। तो लाइन तो क्लीयरली ओरिजिन रे पास करनी। तो तुम्हें पुट करिवा x1 equal to 0 x2 equal to 0 putting x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation
x1 plus 2x2 greater than equal to 4 we get, तो पुट कले 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 मिलला. 0 इज तुम नॉट ग्रेटर देन 4 होनी, नॉट इक्वल टू ऑल्सो 4 मैंने 0 नॉट ग्रेटर देन इक्वल 4 तो मैंने इन इक्वेशन को सैटिस्फाई करें. तो रिलेशन हमारा फॉल्स अच्छे, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4 होनी कि इक्वल टू 4 होनी, फॉल्स. तो 0 0 इन इक्वेशन को सैटिस्फाई करनी, यदि सैटिस्फाई करनी लाइन अच्छी सैटिस्फाई कले पॉइंट साइड रीजन अदरवाइज अपोजिट रीजन तो आम अपोजिट साइड सेट करवा, तो दिस साइड सेट करवा. बट x1 x2 तो ग्रेटर देन इक्वल 0 अच्छे मैंने जहाँ भी आम रीजन करवा फर्स्ट क्वाड्रेंट रे करवा, पूरा कंप्लीट सेट करवानी, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन को तुम सेट करवा. ठीक अच्छे. तुमको रीजन जो मिलला से रीजन टा डेफिनेटली फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन टा अनबाउंडेड मिलगला. सो द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. तो अनबाउंडेड था बाउंडेड था जहाँ भी था तुम्हें तो कॉर्नर पॉइंट्स बाहर करिवो आउ तपरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन रा वैल्यू एट ईच कॉर्नर पॉइंट बाहर करियो. जेमती हमें बाउंडेड रे करथिले सेतिक स्टेप से तुम्हें करिवो देन हमें आ गोटे स्टेप हमें टेस्ट करिवो, आ गोटे स्टेप रे टेस्ट करिवो एक्चुअली सेटा सॉल्यूशन हमें कंसीडर करिवो कि कंसीडर करिवो नहीं. ठीक अछि. तो एबे हमरो रीजन बाउंडेड मिलला. तो नेक्स्ट हला कॉर्नर पॉइंट्स. आ कॉर्नर पॉइंट्स मोरो ए अछि 4,0 हमको जणा अछि. तो ये पॉइंट हम बी यूज कली, बी भी तुम 0,2 तो बोथ पॉइंट्स हम पाखे अच्छी 4,0 एंड 0,2. देन हमें खाली बस वैल्यू फाइंड करवा. तो टेबल फॉर्म रे करिवो कॉर्नर पॉइंट्स देन कॉरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2. ठीक अच्छे. तो आम ईच कॉर्नर पॉइंट रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे वैल्यू फाइंड करवा. तो ए अच्छी 4,0, बी पॉइंट अच्छे 0,2. तो 4,0 यूज कले 6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 0 तो हमको 24 मिलला. देन 0,2 6 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 2 तो इक्वल हमको 14 मिलला. बट आमर क्वेश्चन अच्छी मिनिमाइज जो बाउंडेड था तो मुझे यहाँ पर आंसर कर मोर कंप्लीट होता. बट आमर यहाँ अनबाउंडेड अच्छी, जब अनबाउंडेड अच्छी देन हमको गोटे टेस्ट भी करार अच्छी ताकि तुम या भर कौटा स्मॉलेस्ट अच्छी. तो 14 अच्छी तो 14 टा तुम मिनिमम वैल्यू हम कि न हम तो तुम गोटे टेस्ट कर. टेस्ट कलापर आम कन्फर्म हो 14 टा मिनिमम कंसीडर करवा कि कंसीडर करवानी. ठीक अच्छे. देन आम एगेन गोटे टेस्ट करवा. Since the feasible region is unbounded, so we have to draw the graph of the inequality z. तो z तुम्हें मिनिमम थी लेस देन 14 कंसीडर करिवो. दैट इज z इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2 लेस देन 14. तो हमको इन इक्वेशन मिलता. बस हमें इन इक्वेशन ड्रॉ करके फिर रीजन चेक करवा टू चेक whether the resulting open half plane has any point common with the feasible region, common with the feasible region. ठीक है.
तो आम ये स्टेपटा आम कम्प्लीट कलापर आम कन्फर्म हो पार तो एक्चुअली 14 टा आमर मिनिमम हम कि नो मिनिमम वैल्यू तुम कौन कर मिनिमम थी तुम जेड माने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन 14 कंसीडर कर मैक्सिमम क्वेश्चन था आम जेड ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू मैंने जेड ग्रेटर देन 24 आम यूज करते बट आम क्वेश्चन तो मिनिमम अच्छे तो आम जेड लेस देन 4 माने इन इक्वेशन टा नहीं सॉल्व करवा तो यार भी तो गोटे रिजन आसो से जो न्यू रिजन आसो फर्स्ट रिजन आउ न्यू रिजन यदि कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला ताले आंसर आसो कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कले नो मिनिमम वैल्यू हम यदि किसी कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करनी ताले आम 14 टा को ही मिनिमम वैल्यू कंसीडर करवा ठीक अच्छे तो आम देन यार फिजिबल रिजन भी फाइंड करवा तो हमारा इक्वेशन थी 6x1 प्लस 7x2 लेस देन 14 बस या हमें सॉल्व करके यार फिजिबल रिजन फाइंड करवा जमती आम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते ये भी एक्जाक्टली आम सेमती सॉल्व करवा तो लेट नहीं लेट 6x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 14 देन फाइंड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन तो हमको 2 पॉइंट्स ही दरकार ठीक अच्छे तो x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 यूज कली तो मत ये 2 मिलगला तो x2 इक्वल टू 0 यूज कले ये 14/6 मिलला तो या तुम कैंसल भी करि और दिस इक्वल टू तुम 7/3 हो 2 रे कैंसल कली 7 ये 3 तो 7/3, तो तुम यदि चाहब तो थर्ड पॉइंट भी बाहर करें तो इंटीजर आसनी तुमको टी ग्राफ पेपर को प्रॉब्लम हम तो बेटर हम आउ गोटे एमती किसी नंबर नहीं कि इंटीजर नंबर जमी आसो से तुम एंड कर देन तुमको ड्र करने इजी हो बट मुझे प्लेन पेपर को मोपाई तो किसी प्रॉब्लम हेनी मुझे इजिली ड्र करदेवी तो 0,2 देख 0,2 तो ऑलरेडी आमर पॉइंट अच्छी गोटे 7/3 तो डिवाइड कला मैंने 2 रु ग्रेटर हम तो 2 रु ग्रेटर अच्छी मैंने ये कौटे थी तो ये पॉइंट आमर 7/3,0 ठीक अच्छे तो आमर लेस अच्छी मैंने आम लाइन टा डॉटेड तो जहाँ भी लाइन करवा तो सीटा आमर डॉटेड हम ठीक अच्छे मन रखिए डॉटेड कौटी कर थिक कौटी कर तो मोर लाइन मिलगला से मोर एक्जाक्ट पॉइंट ना हेले भी तो मोर पॉइंट मिलगला तो मोर लाइन भी मिलगला देन आम फिजिबल रिजन फाइंड करवा तो 0 0 तो पास करनी तो आम पुट करवा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन in the inequation 6x1 plus 7x2 less than 14 we get तो पुट करो 6 into 0 plus 7 into 0 तो ये तो 0 मिलला लेस देन 14 तो सैटिस्फाई करुछि मैंने ट्रू अछि ना इक्वेशन टा तो ट्रू अच्छे मैंने सैटिस्फाई कर मैंने हमें ओरिजिन साइड तो हमारा लाइन अच्छी तो ओरिजिन साइड हमें सेट करवा ठीक अच्छे तो हमें खाली ग्यारे मार्क कर देवा तो दिस साइड हमारा रिजन ठीक अच्छे बट आमर तो फर्स्ट जहाँ भी रिजन आसो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आम ओनली कौन करवा ना ए पार्टा ही सेट करवा मुझे सेट करे डॉटेड एमती कर देछि तो मोर रिजन मिलगला सेकेंड रिजन ठीक है जो न्यू रिजन मिला तो ये डॉटेड अच्छी मैंने 0,2 एक्चुअली ऑन द लाइन होनी तो डॉटेड अच्छी मैंने 0,2 कंसीडर करें रिजन 0,2 एक्चुअली कौन ना तुम फर्स्ट रिजन पॉइंट तो फर्स्ट रिजन सेकेंड रिजन किसी कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करूनी जब कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करूनी ताले हमर 14 टा कौन करवा ना मिनिमम वैल्यू ही कंसीडर करवा बुझेला यदि रिजन ए रिजन भितर सिंगल पॉइंट भी कॉमन आसिला ताले आंसर होता नो मिनिमम वैल्यू बट आमर बोथ रिजन रे किसी कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करनी ताले आम 14 टा कौन करियो ना कंसीडर करवा मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंस द ओपन हाफ प्लेन determined by inequation 6x1 plus 7x2 less than 14 has no point in common with the feasible region.
ठीक अच्छे तो किसी कॉमन पॉइंट मिलने देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज तुमको 14 मिलला तो एट द पॉइंट तुम 14 को पॉइंट रे आस्तिला टिके मन पका तुम आस्तिला 14 टा हमर 0,2 रे ही आस्तिला तो 0,2 एमती पके भी चेक करि परियो 0 येला 2 7 into 2 14 तो एट द पॉइंट 0,2 ठीक अच्छे तो हमर आंसर मिल गला तो तुम्हें आंसर यदि एमती सेंटेंस न करिवो और भी तुम्हें करि परिवो z मिनिमम इक्वल टू 14 एट द पॉइंट 0,2 एमती भी फॉर्म रे एंड करि परिबा एठी भी एंड करो तो जोठी भी तुम एंड करछे करो तो आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो गला तो फर्स्ट बीटा हमर बाउंडेड थिला सेकंड बीटा अनबाउंडेड दुटा डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन हमको मिल गला तो अनबाउंडेड जे तुम बुझ पेलो तो बाउंडेड भी आराम से तुम बुझथिबो Number 3. Maximize z equal to 20x1 plus 40x2 subject to first constant, second constant और non-negative constant पे हम given दे छे तो हमें first step रे feasible region find करिबा तो let x1 plus x2 equal to 1 then find करिबा at least 2 points on the straight line at least 2 points x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू 0 तो ये 1 मिलला तो थर्ड पॉइंट और दरकार तो नहीं तुम चाहिए बाहर करि परियो किसी प्रॉब्लम नहीं देन सेकंड इक्वेशन 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3 देन इट फाइंड करियो सेमती एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन तो x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो x1 0 कला मैंने तो x2 इक्वल टू 3/2 मिलला x2 इक्वल टू 0 तो 3/6 तो 1/2 तो 3/2 1/2 मते तो प्लेन रे करछि मते किछि प्रॉब्लम हेबनि बोर्ड रे करछि तो मैं ग्राफ पेपर क्लास ट्राई करियो जे आ किछि डिफरेंट पॉइंट्स नबो जेंति इंटीजर रेंड दो इंटीजर ले तुमको सॉल्व करिया पे के इजी हो ठीक अछि तो हमर एबे तो 0,3/2 1/2,0 रे सॉल्व हो जाएगा हम बोर्ड रे सॉल्व करछि प्लेन पेपर रे कले तो इजीली सॉल्व हो जाय बट तुमे ग्राफ पेपर रे कला माने टिके बेटर हबो आउ दुटा डिफरेंट पॉइंट्स नहीं जो जमती इंटीजर रे आस्थिबो ठीक अछि देन हमें ड्रॉ करिबा बोथ लाइंस ऑफ फिजिबल रीजन फाइंड करिबा x एक्सिस x डैश y डैश इला ओरिजिन इला y ठीक अछि तो हमरो x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 अछि तो मु नै गेली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट x एक्सिस रे वो x2 रो देखो से 3/2 माने 1.5 तो ये ला 1 दिस ला 2 तो मु सपोज नहीं छी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट तो तुम्हें चाहिए चेंज करि परिबा 1 यूनिट ठीक अछि इन x एक्सिस म कंसीडर कली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट y एक्सिस रे भी कंसीडर करछि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट तुम्हें चाहिए यूनिट चेंज करि परिबा 5 यूनिट्स नबो कि 2 नबो कि 10 नबो से तुम ऊपर डिपेंड करछि तो 0,1 फर्स्ट पॉइंट हमको मिल गला 0,1 1,0 ए पॉइंट भी मिल गला 1,0 ठीक अच्छे तो मुझे जॉइन करी तुम लेस दैन इक्वल टू बोथ अच्छे मैंने बोथ हमर थिक लाइन्स ही ड्रॉ हम ठीक अच्छे तो ये तो पॉइंट रे ही पास करिबा तो फर्स्ट इक्वेशन रो लाइन मिल गला x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 देन 0,3/2 0,3/2 तो 0,1.5 तो ये ला 0,3/2 ठीक अच्छे देन 0.5 तो 0.5 तो ये जीवो तो मुझे जॉइन करी देख मोर ये लाइन मिल गला ठीक है बहुत छोट रीजन आसी जाऊे तो ये लाइन ला 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3 ठीक अच्छे देन हमें रीजन फाइंड करवा पुटिंग तो बोथ लाइन्स 0 0 रे पास करनी हमें 0 0 बोथ इन इक्वेशन रे यूज करवा पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation x1 plus x2 less than equal to 1 we get तो पुट ले 0 प्लस 0 तो इक्वल टू हमको 0 मिलुछि तो 0 लेस देन 1 अछि तो ट्रू होछि यदि ट्रू होछि तो डेफिनेटली ओरिजिन साइड तो हमरो लाइन एठी अछि
तो पॉइंट ये अच्छी तो ओरिजिन साइड तो मत ए साइडटा ही मार्क कर अच्छी। तो ये देख आमर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 अच्छी जब आम दिस साइड अच्छी तो आमको ये ट्रायंगलटा ही रीजन मिलला। ये ट्रायंगल आम फर्स्ट इन इक्वेशन सॉल्व करुच्ची मत ट्रायंगल रीजन मिलला। ठीक अच्छे देन आम कौन करवा सेकेंड इन इक्वेशन भी बाहर करिए रीजन पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the in equation, six x1 plus 2x2 less than equal to 3 we get। तो सेकेंड रिपोर्ट ले 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू हमको 0 मिलला। तो ये भी तो सेटिस्फाई कला 0 तो लेस देन 3 अच्छी तो ट्रू अच्छी इन इक्वेशन। यदि ट्रू अच्छी तो आम ओरिजिन साइडटा कंसीडर करवा लाइन अच्छी ओरिजिन अच्छी तो आम दिस साइडटा ही कंसीडर करवा। तो ठीक से देख आम फर्स्ट इन इक्वेशन सॉल्व कला ए ट्रायंगल आसला सेकेंड तो आम दिस साइड आसला तो आम ए ट्रायंगल आसीगला। तो यार कॉमन हमको मिलला ए रीजन हमको कॉमन मिलगला। ठीक है स्मॉल रीजन हो फिर भी तो आम तो सॉल्यूशन कर अच्छे ना। तो हमको ए पॉइंट मिलला गोटे कॉर्नर पॉइंट ए कॉर्नर पॉइंट मिलला ओरिजिन मिलला बट ए भी गोटे कॉर्नर पॉइंट अच्छे। ठीक अच्छे तो यार नेम ए बी सी मु यूज कली। तो ए पॉइंट तो हमको मिल जाऊँगी हाफ कमा आमर हाफ कमा 0 ए पॉइंट हाफ कमा 0 अच्छी बट ये स्पेस ना तो रखी। तो सी पॉइंट 0,1 अच्छी बट बीटा आमर अननोन अच्छी। तो आमर रीजन आगे मिलगला रीजन हमको बाउंडेड मिलगला। So the feasible region OABCO is bounded। यदि बाउंडेड अच्छी तो आम नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स बाहर करवा। ओ तो अच्छी ए तो अच्छी सी तो अच्छी खाली बी बीटा इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वेशंस देखो टू लाइन्स अच्छी। तो ये दुटा इक्वेशन को सॉल्व कले हमको बी पॉइंट मिल जाए। तो आम इक्वेशन सॉल्व करवा 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3 सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो या सॉल्व कर हमको बी पॉइंट बाहर करार अच्छे। तो 2x2 अच्छी x2 अच्छी तो मैं 2 मल्टीप्लाई करदेली माइनस 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 6x1 माइनस 2x1 4x1 तो ये मल्टीप्लिकेशन पर कैंसिल हो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 मिलला। तो दिस इम्प्लाइज हमको x1 इक्वल टू मिलला 1/4। ठीक है हमको 1/4 मिलगला। देन हमें x2 भी बाहर करवा। तो x2 इक्वल टू तो तुम्हें सेकेंड इक्वेशन यूज करवा x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 तो 1 माइनस 1/4 तो सॉल्व कले 4 माइनस 1 3/4 तो हमको x1 x2 मिलगला। तो x2 मिलला तो देयरफॉर हमको बी पॉइंट मिलगला 1/4 3/4। ठीक अच्छे तो हमारा बी पॉइंट मिलगला 1/4 3/4। ए पॉइंट तो हमारा हाफ कमा 0 अच्छे। ठीक है मन रखते स्पेस ना ये हाफ कमा 0 ये 0,1 ये 1/4 3/4 बाउंडेड अच्छी। तो आम नेक्स्ट स्टेप कौन करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फाइंड करवा एट ईच कॉर्नर पॉइंट देन आम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करवा। तो ये आम फाइंड करवा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज एट ईच कॉर्नर पॉइंट। तो आम टेबल फॉर्म रे करदे। तो कॉर्नर पॉइंट्स then corresponding value of z equal to 20x1 plus 40x2। ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन 0 0 देन सेकेंड पॉइंट ए तो आम हाफ कमा 0 मुझे हाफ कमा 0 मुझे रखी तो मैं हाफ कमा 0 टी मन रखा। तो बी पॉइंट मिलगला 1/4 3/4 एंड सी पॉइंट मिलला 0,1। देन हमें वैल्यूज फाइंड करवा 0 0 पुट कला तो 0 हो। तो ये हाफ पुट कर 20 इंटू हाफ प्लस 0 तो इक्वल्स हमको 10 मिलला। देन 1/4 पुट ले 20 इंटू 1/4 तो 20 इंटू 1/4 प्लस 40 इंटू 3/4 तो सॉल्व कले तो 20 तो एक्चुअली 20 तो 4 अच्छी 20 प्लस 120
तो 140 डिवाइड बाय हमको 4 मिलला तो कैंसल कले 2 रे 70 डिवाइड बाय 2 मिलला माने ये 35 मिलगला 35 थे गला देन 0,1 तो 20 into 0 प्लस 40 into 1 इक्वल्स टू 40 ठीक अच्छे तो हमको 0 10 35 40 मिलला तो हमारा क्वेश्चन अच्छी मैक्सिमाइज यदि मैक्सिमाइज अच्छी भर सब ग्रेटेस्ट पहले हमको चूज करिए तो ग्रेटेस्ट पहले हमको 40 मिलला एट द पॉइंट 0,1 देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 40 at the point 0,1 और भी तुम्हें एमथी फॉर्म रे आंसर रखी परिबो z मैक्सिमम इक्वल टू 40 एट द पॉइंट 0,1 ला आंसर तो दुईटा भीतर एग्जाम तुम गोटे फॉर्म रखी एमती नुहे बोथ को तुम करिया पड़िबो तुम्हें एमती भी करि पारो एमती भी करि पारो आंसर आसीबो 40 एट द पॉइंट 0,1 Number 4 minimize z equal to 30x1 plus 45x2 the objective function given देछि subject to two constants given देछि and अछि non negative constants तो हमरा step 1 थिला find the feasible region तो हम feasible region find करिवा let 2x1 plus 6x2 equal to 4 then find at least 2 points on the straight line x1 x2 तो x1 equal to 0 x1 0 ला मैंने 4 by 6 तो 2 by 3 then x2 equal to 0 तो 4 by 2 2 तो तुम्हें चाहे थर्ड पॉइंट भी बाहर कर दो से किसी प्रॉब्लम नहीं then second equation ला 5x1 plus 2x2 equal to 5 तो इन इक्वेशन को तुम्हें इक्वेशन कंसीडर करिए also find at least 2 points on the straight line x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 5 by 2 अच्छी x2 इक्वल टू 0 तो ये 1 मिला तो तुम दरकार है तुम्हें थर्ड पॉइंट भी बाहर कर दो किसी प्रॉब्लम नहीं तो नेक्स्ट स्टेप रे ड्रॉ करिए लाइन x एक्सिस y एक्सिस x डैश ला y डैश ला ओरिजिन तो मैं x1 ये डायरेक्शन में चूज कर ली इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो x2 नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ठीक अच्छे तो x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 मिलला तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यूज करियो बट मु 1 सेंटीमीटर टिके साइज लेंथ मोर नहीं है तो नॉर डायग्राम रे ठीक आसीबनी तो लेट नहीं जीव इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ठीक अच्छे 1 यूनिट in y axis 1 centimeter equal to 1 unit तो both रहे 1 centimeter equal to 1 unit in both axis माने x axis and y axis तो y x2 रो greatest अच्छी 5 by 2 माने 2.5 तो ये लो 1 2 3 तो हमारा 2.5 तो greatest value अच्छी तो 0,2 by 3 2 by 3 माने 0.66 एमती के देश सिवो तो 0.5 पर तो हियर ला 0,2 by 3 ठीक अच्छी फर्स्ट पॉइंट मिलला देन 2,0 तो ये पॉइंट हमको 2,0 मिलला जब मु लाइन जॉइन करी तो थिक करी ना डॉटेड करी सी तो इन इक्वेशन इस सिंबल पर डिपेंड कर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल अच्छे आम बोथ थिक लाइन ड्रॉ करवा तो थिक लाइन तो फर्स्ट इक्वेशन रो लाइन हमको मिलगला 2x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 2 ठीक अच्छे देन 0,5 by 2 तो 0,5 by 2 तो ये 0,5 by 2 माने 0,2.5 देन 1,0 तो ये पॉइंट 1,0 तो बस ये को भी थिक लाइन जॉइन करिबा तो लाइन तो पॉइंट रे ही पास करिबा ला सेकेंड लाइन 5x1 2x2 इक्वल टू 5 ठीक अच्छे तो हमारे 2 लाइन्स ड्रॉ है देन हमें रीजन फाइंड करिबा तो बोथ लाइन्स हमारे ओरिजिन रे पास करनी तो हमें 0 0 यूज कर टेस्ट करिबा पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation
in equation 2x1 plus 6x2 greater than equal to 4, we get तो 2 into 0 plus 6 into 0 तो हमको आंसर 0 मिल रहा, तो 0 टा क्लियरली नॉट ग्रेटर देन 4 नॉट इक्वल टू 4 तो साटिस्फाई करनी 0 0 यदि साटिस्फाई करनी तो 0 0 रो अपोजिट साइड तो हमरो लाइन अच्छी 0 0 अच्छी तार अपोजिट साइड मु खाली बस एरो सिंबल मार्क कर देछि तामने मते हमर x1 x2 तो ग्रेटर देन इक्वल 0 अच्छी ताले फर्स्ट क्वाड्रेंट आसीबो तो हमको ए रीजन मिल गला माने आफ्टर फर्स्ट इन इक्वेशन देन सेकंड भी सॉल्व करिवा putting x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation तो सेकेंड रे पुट करिबा 5x1 plus 2x2 greater than equal to 5 we get तो पुट कले 5 into 0 plus 2 into 0 तो इक्वल टू 0 मिल रहा तो 0 तो क्लियरली नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो ये भी साटिस्फाई करनी तो लाइन रो ऑपोजिट ओरिजिन हियर अछि तार ऑपोजिट तो हमरो दिस साइड में निबो तो देखो हमरो फर्स्ट इन इक्वेशन पर ई रीजन थिला ठीक अछि ई रीजन थिला तेबे आसी गला दिस माने ए ट्रायंगल रा कट हे जिवो तो हमको रीजन एक्चुअली अनबाउंडेड मिल गला ठीक से देखा हम रीजन टा अनबाउंडेड मिल गला ई रीजन रा हमरो कॉमन रीजन मींस फिजिबल रीजन ठीक है तो ये फिजिबल रीजन तो फिजिबल रीजन तो हमको मिल गला तो फिजिबल रीजन टा अनबाउंडेड मिला सो द फिजिबल रीजन is unbounded यदि अनबाउंडेड मिला तो हमें डेफिनेटली कॉर्नर पॉइंट से वैल्यू बाहर करियो देन हमरो अनबाउंडेड पे जहाँ टेस्ट अच्छे हमें से टेस्ट कला हमें कन्फर्म होगा तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें कौन करें ना कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करिवा तो हमरो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लेट ए ये तो 2,0 अच्छी बी पॉइंट हम बी मार्क कली बट बी तो हम पाखे नहीं सी पॉइंट तो सी मार्क कली सी है 0,5/2 तो हमारा ए अच्छी बी सी अच्छी बट बी पॉइंट नहीं तो बी एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स अच्छे ना तो ये इक्वेशन को सॉल्व कला हमको मिल जाए पॉइंट बी तो हमें इक्वेशन सॉल्व करिवा 5x1 plus 2x2 equal to 5x1 plus 2x2 equal to 5 second equation 2x1 plus 6x2 equals to तो एक्चुअली सेकेंड इक्वेशन हमारा 4 अच्छी ठीक मिस्टेक अच्छी 4 हम तो इक्वल्स टू 4 देखो सॉल्व करिवा तो 2 अच्छी 6 अच्छी तो मल्टीप्लाई कर दे बाई 3 देन माइनस 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 तो ये 15x1 माइनस 2 तो 13x1 ये तो 6 कैंसिल है जीवा 15 minus 4 equal to 11 तो implies that x1 equal to 11/13 तो हमको x1 मिल गया देन हम x2 फाइंड करिवा तो 2x2 मु इक्वेशन यूज कर ले तो 5 minus 5x1 तो इक्वल्स टू 5 minus 5 into x1 equal to 11/13 अच्छी तो ये 65 minus 55 65 minus 55 10/13 10/13 ये 2x2 अच्छी तो दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू मिल 5/13 तो हमारे x1 मिल x2 मिल गला देयरफॉर पॉइंट बी मिल 11/13 5/13 ठीक अच्छे तो हमारा बी पॉइंट मिल गला 11/13 5/13 तो बी पॉइंट मिल ए पॉइंट अच्छे सी पॉइंट अच्छे देन हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रा वैल्यूज फाइंड करिवा एट ईच कॉर्नर पॉइंट ना एबे फाइंड करिवा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रा वैल्यूज तो मोर टेबल फॉर्म रे करिवा तो कॉर्नर पॉइंट्स रहला then the corresponding value z equal to corresponding value of z equal to 30x1 plus 45x2 ठीक अच्छे then first point तो a अच्छी 2,0 then b point अच्छी 11/13 5/13 C पॉइंट अच्छी 0,5/2 तो हमें
इच पॉइंट रे वैल्यू फाइंड करवा तो 30 इंटू 260 ये तो 0 हो तो हमको डायरेक्ट 60 मिलगला ठीक अच्छे। देन 11/13 तो 30 इंटू 11/13 प्लस 45 इंटू 5/13 ठीक अच्छे। देन या सिंप्लीफिकेशन करवा 330 प्लस 45 इंटू 5 45 तो 200 225 डिवाइड बाई 13 तो इक्वल्स टू मिलला तो यार वैल्यू मिलगला हमको 555 डिवाइड बाई 13 ठीक अच्छे। देन 0,5/2 फर्स्ट टर्म तो 0 ये 45 इंटू 5/2 तो 45 इंटू 5 225 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 112.5 तो हमको 3 वैल्यूज मिलगला। बट देख आमर रीजन तो अनबाउंडेड अच्छी तुम ये कन्फर्म हो पार क्वेश्चन तो मिनिमम दे तो मिनिमम कला मैंने तो तुम्हें 555 को तुम्हें 13 डिवाइड करा तो डिवाइड कला मैंने 13 452 आस तो ये 40.40 रू टे ग्रेटर आसो डेफिनेटली तो ये 60 ये 112 अच्छे ये डेफिनेटली स्मॉलेस्ट अच्छी तो जो 555/13 अच्छी तो ये मिनिमम कनसीडर ए करें मिनिमम वैल्यू तो अच्छी बट आम टेस्ट कलापर कन्फर्म हम जो एक्चुअली मिनिमम कि नो मिनिमम वैल्यू हम सिंस द feasible region is unbounded, so we have to draw the graph of the inequality 30x1 प्लस 45x2 तो 45x2 बट मिनिमम थी लेस दैन मिनिमम वैल्यू मीन्स 555 डिवाइड बाई 13 तो हमारा स्टेप्स थी लगना z इज लेस दैन मिनिमम वैल्यू इक्वल हियर अच्छी 555 डिवाइड बाई 13 तुम्हें कंसीडर करियो z लेस दैन मिनिमम वैल्यू टू चेक whether the resulting open half plane has any point common with the feasible region। तो यार मीन्स करना हमें ये इनइक्वेशन भी कंसीडर करिवा तो यार रीजन फाइंड करिवा ये रीजन तो फिजिबल रीजन अच्छी ये रीजन जदि किसी कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला ताले हमर आंसर हो नो मिनिमम वैल्यू जदि किसी कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करबनी ताले हमें 555/13 को मिनिमम वैल्यू ही कंसीडर करिवा बुझियला एटार सब इंपोर्टेंट पार्ट यार सजेशन हमको रीजन मिलिबा फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन जदि कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला ताले नो मिनिमम वैल्यू कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट न कले देन हमें 555/13 को कंसीडर करिवा मिनिमम वैल्यू तो हमें इनइक्वेशन भी सॉल्व करिवा तो इनइक्वेशन तो सॉल्व करिवा लेट ने जीवो 30x1 प्लस 45x2 इक्वल टू 555 डिवाइड बाई 13 तो इक्वल टू अच्छी तो डेफिनेटली हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो बाहर करिवार अच्छी x1 इला x2 ठीक अच्छी तो x1 इक्वल टू 0 यूज कला मैंने तो ये 45x2 इक्वल दिस अच्छी तो मत x2 इक्वल टू मिलो 555 डिवाइड बाई 13 ये 45 डिवाइड हो इंटू 45 तो 5 रे कैंसल हो गए 111 तो ये ला 9 ठीक अच्छे तो हमको मिलला 111 डिवाइड बाई 13 इंटू 9 इक्वल टू 117 तो 117 अच्छे ठीक अच्छे 117 अच्छे देन x2 इक्वल टू 0 यूज कला मैंने हमको 30 डिवाइड करे पड़ो तो 555 डिवाइड बाई 13 इंटू 30 तो
5 रे कैंसिल कर दबो 1 1 1 5 रे कैंसिल हो गले 6 हो जीवो तो 1 1 1 डिवाइड बाय 13 6 78 ठीक अच्छे तो हमको 2 पॉइंट्स मिलगला बस देन आम कौन कर ना ये पॉइंट ड्र करी तो ये फ्रैक्शन अच्छे तो तुम ट्राए कर इंटीजर आसीगला बहुत भल तो 2 पॉइंट्स तुम्हें नीचे इंटीजर पॉइंट्स यदि बाहर कर दे पारे बहुत बेटर ये भी आम प्लेन पेपर अच्छी तो आम इजिली सॉल्व कर ग्राफ रे भी तुम्हें अप्रोक्सीमेटली से पाखापाखि सॉल्व कर बट इंटीजर कले बेटर इंटीजर कर सॉल्व कर बेटर हम तो जो 111 बाई 117 अच्छी तो डिवाइड कले ये तो पाखापाखि 117 अच्छी तो ये 0.9 आसो 0.9 मैंने डेफिनेटली तो ये कौटी थी ठीक अच्छे तो ये हियर थी आमर पॉइंट ये पॉइंट आसीज 0 0 111 डिवाइड बाय 117 ठीक है ठीक से देख तो ये पॉइंट लेस दैन तो 1 डेफिनेटली आसो तो ये पॉइंट 8 थी तो 111 डिवाइड बाय 78 डिवाइड कर ये तो 1 रू ग्रेटर अच्छी तो 1.4 पाखापाखि एमती आसीज तुम डिविजन कर चेक कर 1 पॉइंट केते आसो तो 1.4 को पाखापाखि 8 आसीज ठीक अच्छे तो ये पॉइंट हमको मिलगला स्पेस होनी तो ये पॉइंट आला 111 डिवाइड बाय 78 ठीक अच्छे मैं रखुनी स्पेस नहीं देन आम कौन करना या डॉटेड लाइन ड्र कर डॉटेड कौन पे डॉटेड ना लेस अच्छी मैं तुम्हें डॉटेड ड्र कर ठीक अच्छे तो ग्राफ पेपर कले और एक्यूरेट आसो तो ये लाइन हमको मिलगला ठीक अच्छे ये लाइन ला डॉटेड लाइन देन आम कौन करवा ना यार जमी आम फिजिबल रीजन बाहर करती यार भी आम फिजिबल रीजन बाहर करवा देखा कौन रीजन अच्छे तापर आंसर कन्फर्म हो जाए मिनिमम हो कि नो मिनिमम हम तो आम से इक्वेशन सॉल्व कर आमर इक्वेशन थी 30x1 मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी ना 30x1 प्लस 45x2 लेस देन 555 डिवाइड बाय 13 थी एटा हमर मिनिमम वैल्यू थिला तो बस हमें भी पुट करबा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 जेमती हमें 0 तो पास करने हमें 0 0 यूज करि परिबा x2 इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन वी गेट तो पुट कला पर हमको 30 इंटू 0 प्लस 45 इंटू 0 तो इक्वल टू हमको मिलना करना 0 तो यदि 0 मिलना क्लियरली करना सेटा लेस देन 555 बाई 13 अच्छी तो ये ट्रू अच्छी तो मैंने सेटिस्फाई कला यदि सेटिस्फाई कला तो आम कौन करवा ना ऑरिजिन साइड ऑरिजिनेट अच्छी ना तो लाइन अच्छी तो ऑरिजिन साइड होगा रीजन ठीक अच्छे ऑरिजिन साइड तो आम बस यहीटा ही ड्र करवा ये तार रीजन ठीक अच्छे तो इन इक्वेशन रीजन हमको मिलगला देखो फर्स्ट रीजन फिजिबल रीजन और सेकेंड रीजन कॉमन पॉइंट किसी एग्जिस्ट करनी यदि कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करनी तो आम 555 बाई 13 को कंसीडर कर मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक अच्छे तो गोटे स्टेटमेंट देव सिंस द ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड by the inequation inequation 30x1 plus 45x2 less than 555 by 13 has no point in common with the feasible region ठीक है with the feasible region यदि कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करूनी ताले डेफिनेटली आम कंसीडर करवा 555 बाई 13 ला मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देयरफॉर z मिनिमम माने मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल टू 555 डिवाइड बाई 13 है तो एट द पॉइंट तो हमारा एट द पॉइंट के ना से 11 बाई 13 और 5 बाई 13 थिला ठीक से मन पक तो 11 बाई 13 एंड थिला 5 बाई 13 ला आंसर ठीक है लेंथ दिया पारे बट सॉल्यूशन कले तुम्हें आराम से करि पारे तो किसी डिफिकल्ट हबनी तुम नंबर 5 maximize z equal to 3x1 plus 2x2
थ्री कॉन्स्टेंट्स हम गिवन देछि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी गिवन देछि तो हमें फर्स्ट स्टेप रे फिजिबल रीजन फाइंड करिबा लेट -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 तो हमको एटलीस्ट तो 2 पॉइंट्स फाइंड करिवार अछि x1 x2 ठीक अछि तो x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 1 मिलला x2 इक्वल टू 0 पुटले ये -1/2 मिल गला तो ये हमरो इजीली हमको मिली जीवा ग्राफ पेपर है बट तो तुम्हें ट्राई करिवो इंटीजर पॉइंट्स बाहर करिया पे तो x1 इक्वल टू 2 x1 इक्वल टू तो ऑलवेज करना स्ट्रेट लाइन अछि पैरेलल टू हमरो x2 एक्सिस माने से y एक्सिस है जीवो देन थर्ड इक्वेशन अछि x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 अछि तमे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करिवा x1 x2 तो 0 तो ये 3 है जीवो 0 3 तो हमरो 3 इक्वेशन से भी ड्रॉ करिवा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये ला थर्ड इक्वेशन x एक्सिस y एक्सिस तमे x1 रो डायरेक्शन x एक्सिस यूज करतबा x2 रो डायरेक्शन हमरो y एक्सिस ओरिजिन तो ये x डैश ये ला y डैश ठीक अछि तो 0,1 देखो x रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 अछि तो मैं इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यूज करिए 1 2 3 सेमती y रो भी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 अछि तो 1 2 3 यूज करिवा तो मु यूज करछि इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ठीक अछि तो y एक्सिस रे भी सेम यूनिट यूज करछि तो मैं चाहे चेंज भी करि परिबो है ना देन 0,1 तो 0,1 पॉइंट में निकला -0.5 तो -0.5 कहला मैंने एक्चुअली ATS जीव -0.5 ये -0.5 पॉइंट टेस्ट 0 अच्छे तो जॉइन करियो शब्द लेस देन इक्वल अच्छे तो थिक लाइन हम तो मुझे जॉइन करी फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट लाइन हमको मिलगला तो फर्स्ट लाइन मिलगला -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 रो लाइन देन x1 इक्वल टू 2 x1 इक्वल टू 1 2 ते पॉइंट हमरो 2,0 तो x1 इक्वल टू कहला माने 18 डेफिनेटली पास करिवो माने पैरेलल टू y एक्सिस थिवो तो ये x1 इक्वल टू 2 देन 0,3 3,0 तो ये 0,3 ये पॉइंट ला 3,0 बस हम तो सब थिक लाइन जॉइन करिवार अछि हम तो थर्ड इक्वेशन ला x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करिवा तो पुटिंग तो देखो को भी लाइन तो ओरिजिन रे पास करनी तो हमें ओरिजिन 0 0 ही यूज करिवा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 in the inequation -2x1 plus x2 less than equal to 1 we get तो -2 into 0 प्लस 0 तो ये 0 मिलला लेस देन 1 तो ये ट्रू अच्छी यदि ट्रू अच्छी तो ओरिजिन तमरो सैटिस्फाई हो ओरिजिन साइड आंसर तो लाइन अच्छी हियर लाइन अच्छी ए लाइन अच्छी ओरिजिन अच्छी तो ओरिजिन साइड मैंने दिस साइड है जीव ठीक अच्छे तो आमर रीजन तो साइड में नहीं गला तो आमर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 अच्छी मैंने आमर ए रीजन आसीगला देख ठीक से देख लो मन रखियो पुणी आम सेकेंड थर्ड भी सॉल्व करवा तो ये रीजन आमर एवं मिलगला फर्स्ट इन इक्वेशन रीजन पुटिंग x1 इक्वल टू 0 and x2 equal to 0 in the second inequation in equation x1 plus x2 equal to 3 मु इट यूज करछे we get तो पुट कले 0 प्लस 0 इक्वल हमको 0 मिलला एटा इन इक्वेशन अछि तो ग्रेटर लेस देन इक्वल थिला तो 0 तो लेस देन 3 अछि तो ये भी ट्रू हला तो ये भी सैटिस्फाई गला जदि सैटिस्फाई गला तो आमर लाइन अच्छी ओरिजिन अच्छी तो ओरिजिन साइडटा तो दिस साइड ला रीजन ठीक अच्छे ये साइडटा तो आमर ई रीजन थिला ना ये देखो दिस साइड ला तमने ए पार्टा कट हो तो हमको ये मिलला कर्ण ए रीजन मिलगला ठीक अच्छे ए रीजन मिलगला ठीक से मन पकाओ ए रीजन थिला तो दिस साइड कट हो गला तो हमको मिलगला ए रीजन अच्छी
मैंने सेकेंड दुईटा सल्व कलापर हमको ए रिजन ही मिलला। देन आम थर्डटा सल्व करिए। थर्डटा कौन ना x1 लेस दैन 2 दी पॉइंट पुट कर दरकार नहीं। जो x1 टा लेस दैन 2 अच्छी ताले हमरो लेस दैन 2 कला मैंने दिस साइड ही आसीबो डेफिनेटली। तो ए रिजन थिला तो ए पार्टा भी कट हो जीवो तो हमको मिल गला फिजिबल रीजन। ठीक अच्छे फिजिबल रीजन ये हमरो फिजिबल रीजन। तो ओरिजिन अच्छी तार नेम ए बी यूज कले तो ये पॉइंट सी यूज कले ये पॉइंट हमरो सी और ये डी। तो डी पॉइंट तो हम पाखे अच्छी ओ अच्छी और 0 0 ए अच्छी डी अच्छी बी और सी नहीं। तो बी सी टा भी सॉल्व करें बाहर करवा। बी टा इंटरसेक्शन ऑफ ए टू लाइन्स तो यार सॉल्यूशन हमको बी पॉइंट मिल। तो सी पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स अच्छी तो ये सॉल्व करें हमको मिल जाए सी पॉइंट। तो हमें कि बी पॉइंट फाइंड करें देन हमें सी भी फाइंड करवा। तो सॉल्व करवा x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 एंड x1 इक्वल टू 2। तो x1 2 दे दीजिए हमें डायरेक्ट पुट कर दवा। तो हमको x2 इक्वल टू मिल रहा 3 माइनस x1 तो दिस इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 मिल रहा। तो देयरफॉर हमको बी पॉइंट मिल गला 2, 1 2, 1 तो हमारा बी पॉइंट मिल रहा 2, 1। ठीक अच्छे देन हमें सी पॉइंट भी बाहर करें देन सोल्यूशन भी कंटिन्यू करिए। ना अभी हमें सी पॉइंट पर करें। सी टा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए दुईटा लाइन अच्छी। ठीक अच्छे तो हमें सॉल्व करिए माइनस 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 देन x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। बस ये को सॉल्व करिए x1 x2 फाइंड करिए। बस ये खाली माइनस कर दो माइनस 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 तो ये कैंसिल हो गला माइनस 3x1 इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 तो x1 इक्वल टू हमको 2/3 मिल रहा। देन x2 फाइंड करो तो x2 इक्वल टू 3 माइनस x1 मोस्ट सेकेंड यूज कर तो 3 माइनस 2/3 9 माइनस 2 7/3 मिल गला। तो हमको पॉइंट सी मिल गला 2/3 7/3। ठीक अच्छे तो सी पॉइंट मिल रहा 2/3 एंड 7/3। देन हमें हमारा रीजन तो बाउंडेड अच्छी। So the feasible region OA BC DO is bounded। यदि बाउंडेड अच्छी देन हमें कौन करेगा ना हमें ईच ऑब्जेक्टिव फंक्शन रा वैल्यू फाइंड करिए एट ईच कॉर्नर पॉइंट। हमें टेबल फॉर्म करिए कॉर्नर पॉइंट्स then corresponding value of z equal to 3x1 plus 2x2। ठीक अच्छी तो कॉर्नर पॉइंट से वैल्यू फाइंड करिए। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ओरिजिन 0 0 अच्छी। सेकेंड पॉइंट ए अच्छी 2, 0। थर्ड पॉइंट बी अच्छी 2, 1। सी पॉइंट अच्छी 2/3, 7/3 एंड डी पॉइंट अच्छी 0, 1। तो 0 0 यूज कले तो हमको 0 ही वैल्यू मिल। 2, 0 यूज कले 3 × 2 6 हो ये तो 0 तो हमको 6 मिलला। ए रे हमको 6 मिल गला। 2 पुटले 3 × 2 6 प्लस 2 तो हमको 2, 1 रे 8 मिल गला। देन हमें फोर्थ का पुट करिए तो 3 × 2 6/3 प्लस 7 × 2 14/7। तो मोर ये पॉइंट 7/3 अच्छी 3 अच्छी मिस्टेक थिला। तो 7 × 2 14/3 तो इक्वल्स टू मिल रहा 20/3। ठीक अच्छे पॉइंट मोर 7/3 अच्छी 7/3 अच्छी। देन हमें फोर्थ पॉइंट पुट करिए 0 और 1 तो 0 प्लस 2 इक्वल टू हमको 2 मिल रहा। ठीक अच्छे हमको 5 वैल्यूज मिल गला। बट हम क्वेश्चन अच्छी मैक्सिमाइज तो मैक्सिमाइज जोटा ग्रेटेस्ट वैल्यू थी वो तो 20/3 तो कले 6 पॉइंट के हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल गला 8 एट द पॉइंट 2, 1। ठीक अच्छे तो हमको ए ग्रेट बाउंडेड अच्छी मैंने आउ किसी डिफिकल्ट नहीं बस ये टेबल पर ही आंसर आसो। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मैंने z मैक्सिमम इक्वल टू 8 मिल रहा एट द पॉइंट मिल गला 2, 1 ला आंसर। ठीक अच्छे तो बाउंडेड थी रहते किसी डिफिकल्ट हेनी बस ये वैल्यूज तुमको ग्रेटेस्ट चूज करार अच्छे ला आंसर।